जिस टॉपिक पर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, पहला वीडियो सभी ने देख लिया होगा ईएमआई का। अगर आप फिजिक्स एमपी 09 चैनल के थ्रू पढ़ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन देखेंगे, सारे वीडियोस यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे और उसके अंदर सारे वीडियोस की लिंक होगी। क्लिक करके डे 1 डे 2 डे 3 सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। ये उन्हीं बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। हमारा पैटर्न ये है कि हम क्लासरूम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं और सेकंड थिंग कि इसके अंदर हम तब तक वीडियो अपलोड नहीं करते जब तक एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता। लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लेक्चर है, जब तक पूरे 7-8 लेक्चर कंप्लीट जितने भी लगते हैं नहीं हो जाएंगे तब तक हम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको एक कंप्लीट चैप्टर मिलता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिजिक्स एमपी 09 चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिएगा, पढ़ने वाले बच्चों के लिए शेयर करिएगा उनसे। बात करते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ठीक है, काम का लॉ है और यहाँ से लॉ चालू हो जाएंगे ईएमआई के सारे। अभी फर्स्ट लॉ आएगा, सेकंड लॉ आएगा, फिर आगे एक लॉ होगा लेंज लॉ उस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई क्या बोलता है कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट चेंज, whenever magnetic flux link through the closed circuit change, so net EMF is generated in it. Closed circuit change, EMF is induced in it, last only so long change in flux takes place. This phenomenon is known as electromagnetic induction. तो पहले लॉ में आपको क्या मिला था, ध्यान समझना। फर्स्ट लॉ EMI का जो था उसके अंदर आपको क्या मिला, फर्स्ट लॉ के अंदर डेफिनेशन किसकी, दैट व्हाट इज ईएमआई। ईएमआई क्या होता है, ईएमआई होता है कि जब कोई क्लोज सर्किट है और उस क्लोज सर्किट में से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हो। कौन सी फील्ड लाइंस पास कर रहे हो, जैसे ये क्लोज सर्किट और इसमें से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो ये जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो सर्किट के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट। टेक एन एग्जाम्पल ही करंट, टेक एन एग्जाम्पल बोल रहा हूं, डायरेक्शन कंफर्म नहीं कर रहा हूं। टेक एन एग्जाम्पल, करंट ये रहा। तो इस कॉइल, जो ये कॉइल है यहां पर, इस कॉइल के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, करंट। और किस डायरेक्शन में इस कॉइल में करंट आपको मिलेगा, टेक एन एग्जाम्पल ये डायरेक्शन में। अब इसको हाथ लगाओगे झटका लगेगा क्योंकि यहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, उसके कारण यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हुआ। तो प्रोड्यूस हुआ तो ईएमएफ को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड। बहुत ध्यान सुनना, आज का लेक्चर कल से भारी है। ठीक है, बहुत ध्यान से। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट समझ में आ गया। इंड्यूस का मतलब प्रोड्यूस, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस, ये दो बातें क्लियर हो गई। ये कब तक होगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट, जैसा कि भी कांस्टेंट है, अब नहीं बना रहा हम फिगर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है तो क्या अब यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, नहीं आएगा। क्या यहां पर इंड्यूस्ड करंट आएगा, ना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और ना इंड्यूस्ड, कुछ भी नहीं होगा यहां पर। अब क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं होगा तो यहां पर करंट भी नहीं होगा। करंट नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, इंड्यूस्ड करंट झटका मारेगा। ये किसने बताया, दिस फिनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां तक क्लियर, ये फर्स्ट लॉ ने बताया। अब अपन आते हैं इसके सेकेंड लॉ पर। सेकेंड लॉ में एक फॉर्मूला मिलता है, फर्स्ट लॉ में डेफिनेशन मिल गई, सेकेंड लॉ में क्या मिलता है, फॉर्मूला ऑफ किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो वो क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसके इक्वल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के। अब ये हो गया, ठीक है। आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, तो इस पे भी क्या लग जाएगा, बात समझ में आ रही। तो यहां पर बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद क्लोज सर्किट। लिखवा दूंगा, लिखवा दूंगा, कोई बोल रहे लिखवा दो भाई, इसको लिखवा देंगे। समझने की बात है। आपको चाहिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या लगा दो, मॉड्यूलस। क्या लगा दो, तो मॉड ऑफ ई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ डी फाई बाय। मॉड क्यों लगाया इसके अंदर, क्योंकि फ्लक्स बढ़ भी सकता है और फ्लक्स φ2 माइनस φ1 अपॉन टी आएगा। हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही हो तो φ2 इज ग्रेटर देन, तो पॉजिटिव, और φ2 इज लेस देन φ1 तो क्या हो जाएगा,
तो हमको पॉजिटिव नेगेटिव चक्कर पड़ना नहीं तो क्या लग गया, बात समझ में आ रही है, 100% क्लियर है। वो अलग चीज है, वो मतलब इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है कि आउटसाइड आ रहा है वो एक अलग चीज है। कितनी है वो तो डायरेक्शन ऑफ करंट पूरा वो तो पिक्चर ही अलग है पूरी। यहाँ तो हम ये बात कर रहे हैं कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सर्कल से पास हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं या, ये बात समझ में, 100%। कोई दिक्कत इसके अंदर, नोट डाउन करना शुरू करें। फर्स्ट लॉ क्या लिखा हुआ होगा, कल लिखवा दिया था शायद, नहीं लिखा था, फर्स्ट लॉ लिखिए फिर सेकंड लॉ लिखेंगे। व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, इन फ्यूचर ऐसी पीपीटीज बना देंगे वीडियो के लिए जिसमें थ्योरी लिखी हुई हो, तो वो अच्छा रहेगा। मैं बिस्किट खा लूंगा खड़े होके, आप लिख लो। whenever magnetic flux अरे बच्चे भी चॉकलेट खाते हैं क्लास में, हम नहीं खाते बिस्किट क्या, और वो हमारी क्लास। देखा, पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता ना पढ़ाना चाहता है कोई। मैं बिस्किट खाना चाहता हूँ, ये चॉकलेट खाना चाहता है, क्यों नहीं कोई पढ़ना लिखना चाहता है पढ़ाना चाहता हो, सब अपन इकट्ठा एक जैसे ही हुए हैं बेटा। whenever magnetic flux linked with a closed circuit change, थोड़ा जल्दी लिखना है। whenever magnetic flux linked with the closed circuit change, an EMF is induced in it. An EMF is induced in it which lasts so long as the change in flux taking place. हर बच्चे को अपने अच्छे नोट्स बनाना चाहिए। मैंने भी अपने नोट्स बनाए, तो मैं अपने नोट्स को अपडेट भी करता हूँ, जैसे आपको भी नोट्स बनाना चाहिए, बड़े काम के होते हैं वो नोट्स। चेंज इन फ्लक्स टेकिंग प्लेस, दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड EMI, is called EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। सेकेंड लॉ, the magnitude of induced EMF, the magnitude of induced EMF is equal to the magnitude of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux is equal to rate of change of magnetic flux। ठीक है, अगला लिखिए हेडिंग लेंज लॉ। ये बोर्ड पर जो लिखा है लिख लेना, मॉडस E इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ d∅dt। या तो इस तरफ मॉड लगता है इस तरफ लगता है, मैंने दोनों तरफ ही लगा दिया, डाउट ही खत्म। क्योंकि वीडियो देख के लोगों से बताते हैं ना सर, ओ यो दीदी कैपिटल ही है, स्मॉल दिख रहा है तो कैपिटल भी स्मॉल, कैपिटल को तो बड़ा करो। अरे छोटा बना दिया उसमें ई को, उसको बड़ा खींचो ना ऐसा यूं। जय रंजीत, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा। लिख सही कर दो उसको, पूरे काट जड़ा मैं किससे कहता, मैं तो ढंग से लिख दूंगी, नाटक होना ही नहीं मेरे को। क्या नाटक बाजी है? हाँ अब आप दिख रहा है कोई कैपिटल d∅dt, जल्दी बढ़ा जल्दी, बहुत बड़े बड़ा, बहुत बड़े बड़ा। प्रेजेंटेशन तो सही में बहुत अच्छा है। अगर कंटेंट याद कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में अच्छे नंबर निकाल लोगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्रेजेंट इस बार तो मैक्सिमम क्लास के बच्चों का अपने प्रेजेंटेशन अच्छा है, टारगेट 90+ लेने में कोई बुराई नहीं। सबकी कॉपी चेक कर लो तुम, मैं तो अभी यहाँ खड़ा हूँ, तुम देख लो, मैक्सिमम बच्चे बहुत अच्छे से लिख रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता, पूछना पड़ता किसकी कॉपी के नोट्स अच्छे हैं भैया, फोटो खींच के भेज दें। अभी सब बढ़िया जमा के चल रहा है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। हेडिंग लिखिए लेंस लॉ, काम का लेंस लॉ, जो बात करी थी उसी के ऊपर, लेकिन लेंस लॉ। दिस लॉ स्टेट दैट LENZ जैसे इनके स्पेलिंग याद नहीं होती क्या अपने को? अब
लॉ ऑफ आनंद, कितना स्पेलिंग कोई को पूछना ही नहीं पड़ा क्या था इसके अंदर स्पेलिंग, सबको पता आनंद की स्पेलिंग, ठीक है। लॉ ऑफ नहीं, अविरल नहीं, तुम भी साइंटिस्ट बन सकते हो, तुम्हारी स्पेलिंग भी टफ है। लॉ ऑफ अनुज, आदित्य लॉ, आदित्य लॉ कितना आसान है, भूवी लॉ, हर्ष लॉ, फिर कितना मतलब, पूर्वी लॉ, जीत लॉ, जीत लो जीत लो नहीं, जीत लो, तुम थर्मोडायनामिक्स से काम करो, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो, जीत लो। लेंस लॉ लिखिए, लेंस लॉ, लेंस लॉ लिखिए, आस्था लॉ, ठीक है, इसका नाम रहेगा गुस्सा और पीछे, मैं नाम नहीं, कल से नहीं आऊंगी यहाँ पे, और 4 लोग बना कर दो, बोलने में उनके कोचिंग मत जाना। आस्था लॉ, आस्था। दिस लॉ स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ये बहुत काम कर, थोड़ा जल्दी। दिस लॉ स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, direction of induced current is such that it always opposes the cause which produces it. It always opposes the cause which produces it. Cause which प्रोड्यूसेस इट। क्या होता है लेंस लॉ में, क्या हुआ कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो ये क्या चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड 0 थी, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, 0 पे, या कहीं पे भी रोक लो 100 पे। सो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी, 100 फिक्स। तो ये क्या चाहेगा, फिक्स है तो इसको कोई करंट वरेंट कुछ भी नहीं है, इंड्यूस करंट कुछ भी नहीं आया, उनका अच्छा है यार, चलो। एकदम से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लग गई, 100, 101, 102, 103, 104, तो ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, चेंज, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट। तो ये क्या चाहता है कि करंट प्रोड्यूस हो, नहीं, इंड्यूस करंट तो नहीं चाहता ना, जैसे ही कांस्टेंट होगा फिर रुक जाएगा, झटका लगना बंद। कल बताया था ना आपने, एक को बांध दिया तार, एक को दौड़ाया करके तब तो झटका लगना, तो ये चाहता ही नहीं है कि ये बढ़े, ठीक है, ये नहीं चाहता। तो यहां पर जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी तो इंड्यूस करंट उसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। किस डायरेक्शन प्रोड्यूस होगा, ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज को रोक सके। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, तो ये फिर झटका लगेंगे इसको, तो ये क्या चाहता है कि बढ़े, ताकि वहां पर करंट प्रोड्यूस, क्योंकि ये चाहता है कि 100 पे बना रहे, तो अगर 100 से ऊपर जा रही तो ये चाहता है कम हो जाए, वापस 100 पे आ जाए, और 100 के नीचे जा रही तो ये चाहता है कि 100 के वापस ऊपर आ जाए। तो कम होगी तो ये चाहता है बढ़े, और बड़े बढ़ेंगे तो क्या चाहेगा, मेरी बात समझ में आ रही है। स्प्रिंग का केस, स्प्रिंग क्या होता है, मीन पोजीशन पे खींचा छोड़ दिया, तो वो जब इधर ले जाओ तो क्या चाहती है, इधर जाना, फिर यहाँ आती तो आगे निकल जाता है, फिर वापस चाहती है इधर आना, उधर जा रहे तो इधर खींचती है स्प्रिंग, इधर जाओ तो इधर खींचती है स्प्रिंग। तो ये कौन सा फोर्स था, रिस्टोरिंग फोर्स, क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर लेंस लॉ ने क्या बताया कि द इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस, induced current induced EMF always opposes the cause which produces। तो यहां पर E का फॉर्मूला क्या बना, लेकिन माइनस साइन के साथ, नेगेटिव साइन, ध्यान सुनना, इंडिकेट दैट induced current flows in opposite direction, induced EMF, direction of induced energy opposes the change in magnetic flux। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब वो मैग्नेटिक फ्लक्स वही फाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है, 100% सबको क्लियर है। ये पूरा नोट डाउन कर ली, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। इसमें कंप्लीट ही कर देता हूँ। अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में तो माइनस एन डी फाई बाय, और इसको अगर कोई अच्छे से लिखना चाहता हो तो माइनस एन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, और अपॉन में ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है,
और सबसे जरूरी बात जिसको ध्यान रखना है वो है ये नेगेटिव साइन, वो है नेगेटिव साइन। क्यों होता है ये आपको बताना चाहिए, लेंस ने बताया था। सेकेंड लॉ ने क्या दिया था, सेकेंड लॉ ने बोला था नेट मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्किट। और फिर इसने बताया क्या कि E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी होगा, क्योंकि माइनस साइन जो आ रहा है ईएमएफ का इस कारण है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। बैक ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ एक ही नाम है, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स के वाणी बोल के मजा आ रहा है, बाकी तो चलने दो। सर पढ़ाते भी और थोड़ा डांस स्टेप भी आती है अपने को, सिर्फ ये आपको पैर आगे रखना है और ये वाली स्टेप तो ये फ्री है। इधर वाला पैर आगे रखा, फिर इधर वाला पैर आगे रख के इसको घुमा देना। तो वाणी बोल रहा है ये भी ठीक है, चलने दो, समझ में आ रहा है इतना, बाकी तो मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चल लिख लिया, क्लियर, फटाफट से आगे बढ़ जाऊं। जो टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ इस पे न्यूमरिक, ये जितने टॉपिक चल रहे हैं, जैसे पहला फॉर्मूला E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, एक्चुअल में क्या है, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, एक्चुअल तो यही है, n की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये बन जाएगा। तो जो ओरिजिनल है उसको याद रखो, पहला फॉर्मूला जिसपे न्यूमरिकल आते हैं। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है ना, कि गए सर अपन 2 दिन से याद नहीं रखता किस चीज को, सही रखना पड़ेगा। अब cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, तो फॉर्मूला क्या बन गया, बी के फॉर्मूले कहाँ पढ़े थे, पिछले चैप्टर में, बोले इस चैप्टर का याद नहीं कल का ना पिछले चैप्टर। हम तो 100 MB का वही काट लेके निकलते हैं, स्कूल और कोचिंग सब उसमें ही बनना, इतनी बनना, और ऑटो डिलीट का ऑप्शन डाल रखा उसमें, जहाँ अगले टीचर ने पढ़ा पीछे गायब, हटा किस्सा करना। और घूमने आने के लिए 10 TB की हार्ड डिस्क है अपने पास, सब बेटा कश्मीर गए थे, बहुत मजा आया अपने, क्या बर्फ खेली, मैं 10 मार रहा हूँ, वो 10 मार रही हो, सेवफल नहीं आया यार, लोग बोलते नहीं है, आप कुछ भी कर लो, लोग सेवफल अभी तक याद है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाए, तो ये टॉपिक फॉर्मूले याद रखने के थे। अब अगला जो इसका टॉपिक आ रहा है मोशनल ईएमएफ, इमोशनल नहीं रे, मोशनल EMF from Faraday's law। अच्छा वो अपने से लोग साइंटिस्ट ही बने, नहीं तो लैब में डिटोली चल रही है। अरे रिसर्च ऐसी हो रही है, सबको मजा आ रहा है, बैठो यार क्या है, रिसर्च तो चलती लंबी, हमने सुना है 10 साल करते हैं रिसर्च, तो नाश्ता पानी चलने दो अभी तो, मेहनत करना पड़ती, नाश्ता चाहिए। चलिए शुरू करें, मेरी बात को ध्यान सुनना। यहाँ पर क्या मैंने करा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मजाक मस्ती अपनी जगह चली रही हो, चलने दो, लेकिन जब टॉपिक आ जाए तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो, कुछ भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर एक मूवेबल आर्म आ जाएगा। मैं टॉपिक के डिटेल में जा रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं कि कहां पर कौन क्या स्कूल्स वगैरह में क्या चल रहा है, मैं टॉपिक के डिटेल में से जा रहा हूं। मुझे JEE के भी क्वेश्चन कराना, नीट के भी कराना है। आपने देखा डेरिवेशन अच्छे से आता है, थ्योरी अच्छे से आती है, कैपेसिटेंस देखो न्यूमेरिकल बन रहे हैं सबको, तो गहराई में जा रहे, तो समझो बात को, कुछ मत लिखो मजाक मस्ती चलने दो, लेकिन कुछ मत लिखो। यहाँ पर एक आर्म है जो मूवेबल है कौन सी आर्म मूवेबल है, मैंने कहा ये वाली आर्म मूवेबल है भाई, इसको मैंने फैब्रिकेट करा, ये आर्म मूवेबल रखती। इसके बाद में इसके अंदर जो पॉइंट्स दे दिए, सो लेट्स से दिस पॉइंट इज P और दिस पॉइंट इज S R एंड हियर इट इज Q, ठीक है। यहां से जो इसकी डिस्टेंस है यहां तक की, वो डिस्टेंस x है, और ये जो इसकी लेंथ है वो लेंथ है, तो L बोल दिया इसको, मतलब रेक्टेंगल कहीं ना कहीं फॉर्म कर रहे हैं हम। और ये वाली आर्म क्या है, ये मूवेबल आर्म है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, एक सीख लो या थ्योरी तो अपने आप कर लोगे। अब मूवेबल आर्म है तो या तो उधर जाएगी या,
तो मैंने क्या करा, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, इसको तो अपन है ना इधर ले चलते हैं। तो किधर मूवमेंट हो रहा है इसका, किस वेलोसिटी से मूवमेंट, वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, बट ऑब्वियस सी बात है यार, क्यों नहीं होगी, समझ में आ रही बात। तो किस वेलोसिटी से कर दें, तो अपन ने बोला v। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, करेक्ट वर्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इनसाइड द प्लेन ऑफ, अगर डॉट लगा देता तो बहुत बढ़िया। अब क्योंकि ये आर्म मूव कर रही है, इसके अंदर वेलोसिटी है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, अगर इधर मूवमेंट कर रही है तो 100% आएगा, 100% आएगा। और क्यों 100% आएगा, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, वेरी कर रही है। जो आर्म आपने लगा दी, इसको अगर तुम हाथ से पकड़ के ऐसा चला दोगे झटका नहीं मारेगा, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, ठीक है। ये बीच में आर्म लगा दिया, आर्म पूरा ऐसा सेटअप है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है, आर्म ऐसा मूवमेंट कर रहा है, ये आर्म का मूवमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये आर्म्स मूवमेंट कर रहा है, तो इसके अंदर क्या आ गया, करंट। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट्स क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई, और ये इंड्यूस करंट है, तो करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो ये इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ये इसके अंदर इसकी वेलोसिटी, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई इसके अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर करंट की, एक लेक्चर में इसी के ऊपर दूंगा, कब राइट हैंड रूल कैसे लगता है, कब लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगता है। अभी उस पर इसलिए ले रहा हूँ कि फिर वो एक कंफ्यूजन नया खड़ा हो जाएगा, और अपने को ही समझना, अपने को क्वेश्चन करना भाई। आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया, करंट आ गया, करंट आया है मतलब इंड्यूस करंट है, था नहीं करंट, क्योंकि बैटरी लगी होगी तो करंट आएगा, बैटरी लगी ही नहीं तो करंट इसके अंदर, मेरी बात समझ में आ रही है, ये समझ में आया सेटअप पूरा, इसके अंदर ये आम, हाँ इसके अंदर पूरे सर्किट में करंट फ्लो, हाँ होगा, हाँ करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी इसलिए करंट फ्लो हो रहा है। और करंट, अगर हम करंट दे रहे हैं, हम करंट प्रोड्यूस करते, बैटरी होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, तो ये तो सर्किट के अंदर है जो आपने ये जो पूरा है ना, इसके अंदर सेटअप, इस पूरे में करंट फ्लो होगा, ये पूरा मैग्नेटाइज, मतलब इस पूरे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने के कारण करंट प्रोड्यूस होगा, इस पूरे सेटअप PQRS, वो इंड्यूस करंट, हाँ इंड्यूस करंट, लेकिन जो अपन दे रहे वो अपन दे ही नहीं रहे करंट, अपन का दे रहे, बैटरी सेल का है, वही तो क्या पढ़ रहा है अपन बेटा, E = -dϕ/dt क्या है, क्या बोल दिया था वो अंकल लेंस ने, हो जाएगा करंट। अभी आ गया करंट, अब आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, phi = B × A, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, L × x, ये L × x हो गया ना इसका, समझ में आई बात। अब E = क्या होता है, dϕ/, तो d/dt ऑफ phi क्या हो गया, सही। अब यहां पर E = क्या चेंज हो रहा है इसके अंदर, क्या लेंथ चेंज हो रही है बार बार इसके मूवमेंट पे, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, हाँ ठीक है, लेकिन ओवरऑल तो फिक्स है, और जो चेंज हो रहा है खासकर इसके मूवमेंट पे वो क्या है, तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है। और इस फॉर्मूले के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ये फॉर्मूला ही हम लाना चाहते थे कि ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा। देखो एक इंजीनियर सिर्फ आपके कैलकुलेशन बता देता है कि क्या होने वाला है, सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग के आते हैं मैकेनिकल के, वो डिजाइन के ऊपर जब उसकी सॉफ्टवेयर को अप्लाई करते हैं, वो बता देता है कि ये डिजाइन कहाँ कहाँ से कमजोर है, यहाँ पर अगर लोड आया तो डिजाइन टूट जाएगी। ये एक इंजीनियर काम है, इंजीनियर हिट एंड ट्रायल नहीं करता। और यहाँ पर आपने इसकी लेंथ ये मिल गया आपको कि कितना मूवमेंट करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है, एल की वैल्यू आपको पता है, किस वेलोसिटी से मूवमेंट करने वाला वो पता है, आपने इसके अंदर निकाल दिया कि यहाँ पे कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर मैं अभी बोलूं मैग्नेटिक फील्ड 10 वेबर/मीटर², लेंथ 10 मीटर, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, बताओ ईएमएफ नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे,
कोई भी निकाल देगा। यही तो वर्क है इंजीनियर का, बनाने के पहले ही कैलकुलेशन हो गया कि क्या हो सकता है, फिर बना के चेक करा कितना एग्जैक्ट बैठ रहा है। ये बात समझ में आ रही? सभी को 100% क्लियर है? तो यहाँ पर जो आपने फॉर्मूला पढ़ा E इज इक्वल्स टू बी एल वी। अब यहाँ पर अगर फेराडेज के लॉ के अंदर इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर V इज इक्वल्स टू क्या हो गया, मोशन किसके अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के। देखो अब x की वैल्यू कम हो रही है, दिख रहा है, और यहाँ पर x की वैल्यू, मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर लिखा है v इक्वल टू माइनस v इक्वल टू dx बाय dt, वेयर v इज डिक्रीजिंग इन डायरेक्शन ऑफ x, v इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ, ये मोशनल लिम्बा की थ्योरी है। तो क्या है, समझ में आ गया? फॉर्मूला कौन सा याद रखना है आपको, ये वाला, खत्म। क्लियर सभी को? 100% नोट डाउन कर लीजिए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यहाँ पर जो अप्लाई होने की बात हुई, कैसे हुई उस पर ध्यान दीजिए। डेरिवेशन सबको लिखना है, जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी नोट डाउन करें, अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन, और ये क्या है, करंट। ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन मोशन। तो ये करंट कौन सा है, राइट हैंड में इंड्यूस करंट, और लेफ्ट हैंड में करंट होता है, ठीक है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो लेफ्ट हैंड में करंट होता है क्योंकि बैटरी लगी है, लेकिन राइट हैंड में बैटरी लगी नहीं, करंट प्रोड्यूस होगा। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर ये सर्किट है, करंट का फ्लो क्या होगा, P से Q, Q से R, R से S, S और P Q R S और वापिस P पर। तो सर्किट कैसी हो गई, क्लोज सर्किट। अब ये डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे मिला, आप देखिए इसके अंदर मोशन किधर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये अंदर की तरफ जा रही है। ये डायरेक्शन किसकी है, मोशन, ये डायरेक्शन किसकी है, तो ये मोशन इधर कर रहा है, इधर रखोगे, और करंट किधर जा रहा है, और आपका देखो करंट किधर जा रहा है, ये जा रहा है आपका करंट, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, 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 आ रहा है, सही है, मिल गया। मान लो कि ये डायरेक्शन बाद में कोई इधर की तरफ मूव कर देता है, ये वेलोसिटी हो गई। अब नहीं, ऐसे नहीं घूमेगा। अब पहले मैग्नेटिक फील्ड सेट करो, वो फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, लेकिन अब ये मोशन किधर आ गया, इधर, करंट किधर चला गया, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड में क्या होता है, इंड्यूस्ड। बिना मोटर के काम करना है तो सीधे हाथ से करो, ठीक है। करंट सप्लाई, मैं जनरेटर नहीं लगाया, करंट सप्लाई नहीं है, बैटरी सेल कुछ नहीं है, तो सीधा हाथ, और बैटरी सेल है तो ये तो मेरे उल्टे हाथ में खेल है, ये तो मेरे, अगर बैटरी करंट है, सेल लगा हुआ है, तो ये तो मेरा उल्टे हाथ में खेल है। छोटी सी बात हो गई कि एक मोटर को घुमाना है, लेकिन अगर वो नहीं है, एक मोटर चलाना है और मेरा बैटरी सेल नहीं है, तो थोड़ी टेढ़ी खीर है, अब सीधा हाथ लगेगा। अब क्या लगेगा, और सीधा हाथ लगाएंगे तो करंट प्रोड्यूस करना, तो क्या करोगे, वो जो कॉइल लगी है, वो जो कॉइल लगी है, उस कॉइल को मशीनिंग मोशन दे दो, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, चलती रहेगी। वो चलती रहेगी तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार, एक बार, एक बार, अल्टरनेटिंग करंट। अगला चैप्टर वही है, आ गया है वो शब्द जो आने वाला है, मतलब 1 फिर 2 अब 3, सीक्वेंस नहीं बनाते इसका, सिक्वल आ रहा है, ये सिक्वल, अल्टरनेटिंग करंट आ गया वर्ड। ईएमआई में अल्टरनेटिंग करंट यूज करना ही पड़ता है, तो ये इसके ऊपर चलता है, ठीक है। तो ये आर्म का मूवमेंट पूरा पिक्चर बनाएगा, और डायरेक्शन ऑफ करंट ढूंढना आ गई, सबको क्लियर है, पीछे समझ में आ रहा है, तो मजे आ रहा है अपने, समझ में नहीं आ रहा पक्का, शाम पर टाइम झूठ बोलो, सही से बोल दो, आ रहा है तुमको बेटा, समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। क्लियर सभी को, आई थिंक समझ में आ गया होगा, करना क्या है, कैसे करना है, वी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब कुछ क्लियर है। अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं, मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंट्ज फोर्स, किसके थ्रू, हाँ ये पूरा नोटिस लिखने के लिए यही नहीं लेते, इसके अंदर क्या लिखना है, हाँ ये डेरिवेशन नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मोशनल ईएमएफ फ्रॉम, थोड़ा जल्दी, फ्रॉम, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात है, फिर वही पिक्चर,
वही पूरा फिगर कोई अलग था क्या? अब मेरी बात सुनना, अरे मेरी बात सुना, पढ़ा तो दे रहा हूँ। चलो आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड है जो सिटी वगैरह बता बता बताओ पहले बेटा कौन सी दो लगेंगे, अब क्या करना है इसके आगे? हम सब आवाज तो भाई निकल गई, कौन मार रहा ये? अरे बेटा समझ रहा हूँ मैं, सब हार के आगे जीते चले जा, ध्यान दो। चलो मैं शुरू करूं, ये लो माइक भी हमारा सिटी में आता। शुरू करता हूँ, ध्यान दीजिए प्लीज। क्या होता है कि नॉर्मली ये जो क्लास में मस्ती में चलती है इसलिए चलती है, सब मेन कारण क्या है, क्या एक तो हमारी स्थिति कुछ भी है लेकिन हमको तो एंटरटेन करना ही है। कारण क्या होता है, बच्चे भी बेचारे सब दूर से थके आ रहे चले आते हैं, कोई स्कूल चला आ रहा है, कोई घर का लोड है, कहीं किसका क्या रहता है, सबका अपनी अपनी रहती है, फैक्ट है वो चीज़। मेरा काम क्या है यहाँ पर फिजिक्स सिखाना। अब ये फिजिक्स बहुत सीरियसली हो जाए, देखिए फेराडे लॉ जो होता है तो उसके कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो माइनस साइन लगा देना, ई इक्वल टू माइनस डी फाई। बच्चा बोला हो ठीक है यार, बाकी आज घर वालों ने बड़ा बुरा बोला, मन में अपने ही चल रहा है। पापा को डांटना नहीं था किसी। फिजिक्स कहाँ आया? फिजिक्स तो आई नहीं, तो वो क्या है कि इस फॉर्म में मैं जनरेट करता हूँ, नहीं तो क्या तुम क्या हम कहीं ना कहीं तो उलझेंगे सब। तो आश्चर्य होता हम उलझे, समझ में आता है यार कि इतनी उम्र तुम जबरदस्ती उलझे पड़ो बिना बात की, तुम तो रिलैक्स हो गए, एंजॉय भी कर सकते हो अपने जीवन को। अब इसके आगे समझना, मैं जिस बात को समझाने जा रहा हूँ वो लॉरेंस के तरीके से वही फॉर्मूला E इक्वल टू बी एल वी, लेकिन लॉरेंस के थ्रू कैसा है? आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगी इसके अंदर? फोर्स क्या होंगे? इक्वल पढ़ा है ना अपन ने, एफ एम इक्वल टू एफ ई, की नहीं पढ़ा? पिछले चैप्टर में था, बहुत सारा पढ़ा इसके बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? Q से Q क्या हो गया? तो E इक्वल टू वी इंटू, क्या भूवी समझ में आ रहा है? अब पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस? अक्रॉस यहाँ पर क्या पॉइंट था, यहाँ पर क्या पॉइंट है, यहाँ पर, यहाँ पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू ले लेते हैं, जो करंट उसमें आएगा तो आगे आएगा ही आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू ले ले तो वी इक्वल टू ई इंटू एल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V है अक्रॉस इट पी एंड क्यू, और E क्या है? PV, तो आ गया ना। और पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या बोलते हो? तो आपने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q, तो उसको आपने क्या नाम दे दिया? क्या फॉर्मूला बना? यदि ईएमएफ विद प्रोड्यूस्ड मोशन ऑफ कंडक्टर, इट्स कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। मोशन के कारण कंडक्टर के मोशन के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है? प्लास्टिक डाल दोगे तो होगा क्या ये? वो रॉड पीक्यू प्लास्टिक की कर दी, लकड़ी की कर दी, अरे लड़की की नहीं लकड़ी कर दी, लड़की को पकड़ कैसे ना, ठीक है? प्लास्टिक और लकड़ी की नहीं है, वो मेटल की है, कंडक्टर है वो, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो उसके अंदर यहाँ पर क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ रही? अब ये करंट प्रोड्यूस होगा, उसके दो तरीके, दो लोगों ने समझाया। एक पहले फेराडेज लॉ ऑफ मोशनल ईएमएफ था, और दूसरा लेंस लॉ ऑफ मोशनल ईएमएफ। आया वही E इक्वल टू बी एल, आया वही E इक्वल टू बी एल। मुंह से बोल ले बेटा, हम तो थक गए बोल बोल के, पूरी एनर्जी बजाए घर ही जाके खाने ही परोसोगे क्या सबको? कि बर्तन मायने पूरी ताकत लग जाएगी सर, अभी अपन नहीं बोल रहे भारी यार, मतलब BL बोल रहा है, बोल ही नहीं रहा। अब बेटा आराम से, हाँ पढ़ा तुम्हारी बहुत इच्छा, पढ़ा नहीं पढ़ा लो चलो। हाँ हमारे को मालूम है ये फॉर्मूला याद करना, कल इस पर न्यूमेरिकल नाटक करोगे आप। तो E इक्वल टू बी एल लिख लो बेटा तुम। क्या हाँ सुन रही हो ना? हाँ तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान हो गया। नहीं सर मैं सुन रही हूँ, BL के आगे भी नहीं बोलना, मैं सुन रही हूँ सर, अपना ध्यान है आपकी बात पे, नहीं अपनी बात अवॉइड कर रहे, ध्यान है। E इक्वल टू बी एल वी होगा। फॉर्मूला डिराइव करने के दो तरीके थे, पहले में आपने लगाया फेराडेज लॉ, उसमें पूरा पिछला वाला डेरिवेशन चला जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हुई, और उसमें बताया E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, लेंस लॉ का सपोर्ट था तो फेराडेज लॉ ने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा वाला आ गया मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल रहेगी, जब कोई चार्ज मूव कर रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड भी हो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, तो ये दोनों का फोर्सेस क्या हो जाएंगे उसके ऊपर? इक्वल। अब ये दोनों के फोर्सेस इक्वल हुए तो वहां पर E का एक रिलेशन आ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस E निकालना है तो ईएमएफ का E थोड़ा इस फॉर्म में आता है, एप्सिलॉन वाले फॉर्म में।
ठीक है, तो ये E इक्वल टू ई इंटू एल, ई की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला वही ड्राइव, कोई नई चीज नहीं थी। और ये कोई एग्जाम में भी नहीं आएगा, आएगा इस फॉर्मूले के ऊपर भर भर के न्यूमेरिकल फॉर्म और इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल। पहले बता दूं मैं, सेंट्रल बोर्ड में इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल आ सकते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, डेरिवेशन पूछे बहुत कम चांसेस है क्योंकि डेरिवेशन बहुत है पूछने के लिए। एमपी बोर्ड को भी डेरिवेशन नहीं आएगा, इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल आ सकता है, एमपी बोर्ड को न्यूमेरिकल छोटा मोटा बन जाएगा तो ठीक है। ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, या डेटा देते डायरेक्टर बोल दे ई इक्वल टू बी एल वी का फॉर्मूला लग जाएगा, जहाँ पे सॉल्व करके आंसर निकाल लो, तो बोर्ड्स के ऊपर ऐसे बन सकते हैं। थोड़ी सी दिमाग से पढ़ाई करो, अच्छा से अच्छा स्कोर आ जाएगा। चैप्टर के अंदर टॉपिक सिलेक्टेड होते हैं पूछने के लिए, तरीके बदलते आते हैं, उन टॉपिक पे क्या कर लो, कमांड कर लो, खेल खत्म। उन टॉपिक पे क्या कर लो, कमांड कर दो, खेल खत्म। भाई बात समझ लो सभी, आप समझ में आ रही बात सभी को? ये ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करता हूँ। अगर समझ में आया हो तो फिजिक्स एमपी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, और अभिज्ञान एजुकेशन ऐप जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, हर वीडियो के अंदर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखें। उसके अंदर जितने भी वीडियो यूट्यूब पर है मेरे, उन सबकी लिंक वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 का। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। कल से इन पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सबको समझ में आया? थैंक यू।